बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव पर बातें करूंगा। आपको ज्ञात ही है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा के मेंबर चुन लिए गए हैं। यह संवैधानिक प्रावधान है कि उनके राज्यसभा में नोटिफिकेशन गजट में नोटिफिकेशन होते ही उसके 14 दिनों के अंदर उन्हें एक पद छोड़ना होगा। यानी यहाँ जो एमएलए हैं, यह पद छोड़ना होगा। तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी का पद भी छोड़ देंगे। इस बीच अब नीतीश कुमार से लेकर उनके छत्रपों के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। उसमें एक मुख्य यह है कि उन्होंने भाजपा को वार्न किया है कि आपका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आप जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरप्राइज मुख्यमंत्री ले आए, जिसको किसी ने उम्मीद नहीं किया था, उसको ले आए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को और राजस्थान में भजन लाल को शर्मा को, जो फर्स्ट टाइम एमएलए थे, आपने उसको बुला दिया। इस तरह से आप बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आपके अकेले की सरकार है। यहाँ एक कोalition गवर्नमेंट है और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हम आपसे 4 ही कम हैं, 89 आपका है, 85 मेरा है। इसलिए हम किसी भी स्थिति में भाजपा से जदयू कमजोर नहीं है बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पर जो हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि न केवल जदयू को, बल्कि एलजेपीआर चिराग पासवान का, ये हम, जीतन राम मांझी का और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो, सबको कॉन्फिडेंस में लेके सबसे राय विचार करके आपको मुख्यमंत्री बनना होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ऐसा बनाना होगा जो नीतीश कुमार के लीगेसी को आगे बढ़ा सके। यह सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अब कहिए क्या डिफिकल्ट टास्क है? नीतीश कुमार की क्या लीगेसी है? उनकी तो समाजवादी पृष्ठभूमि रही है, उनका तो सेकुलर छवि रहा है, सेकुलरिज्म में उनका कमिटमेंट है। भाजपा हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, यह पूंजीवाद का घोर विरोधी है। पूंजीवाद के घोर विरोधी ताकतों में भाजपा का नाम आता है। यूं हिंदुस्तान की सभी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा पूंजीवादी पार्टी ही है, लेकिन बीजेपी उसमें भी सबसे घोर, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उस क्रोनी कैपिटलिज्म का हिमायती है। तो कैसे को जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, कैसे नीतीश कुमार के लीगेसी को आगे बढ़ाएगा? तब वह भाजपा का मंत्री क्या होगा? भाजपा का तो एमएलए वह होगा जो भाजपा के जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ावे। इसलिए यह सबसे कठिन टास्क है। अब इस चुनाव में बहुत पेच फंसेंगे मुख्यमंत्री के चुनाव में। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उनका जो आधार रहा है, उनका आधार महिला और ईबीसी का रहा है। उनका वोट बैंक वह सदा उनके साथ रहा है, उसको उन्होंने सशक्तिकरण भी किया है। मैं कई बार कह चुका हूँ। अब नीतीश, उनके बेटे निशांत कुमार आए हैं, उसमें से इसको कितना रख पाएंगे, उनका जो वोट बैंक है उसको कितना सहेज पाएंगे, यह तो आगे बताएगा। अभी तो उनको आए हुए जुम्मा 8 रोज हुआ है, तो इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के चुनाव में भी यह भयंकर पेच फंसेगा, क्योंकि भाजपा सदैव आरएसएस के फॉलोइंग को, आरएसएस से आए हुए लोगों को प्राथमिकता देती आई है। लेकिन जो आरएसएस से आएगा वो समाजवाद के और सेक्युलरिज्म के लीगेसी को आगे नहीं बढ़ाएगा, यह कन्फर्म है। तो अब देखिए, इसमें पेच फंसा हुआ है। इसलिए ये यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव भाजपा के लिए कोई केक वॉक नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा कि जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर बैठ के कमरा में विचार कर लेंगे, उसको प्रोजेक्ट कर देंगे। इस तरह की उम्मीद बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव में करना बेकार है, वह नहीं हो पाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।